हेलो दोस्तों, एमजे सोशल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन लेकर आया हूं बायोलॉजी के कुछ प्रश्न। आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों में क्या दिया है। तो कह रहा है दोस्तों, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं दोस्तों? तो वह विज्ञान अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव व जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव व जीवधारियों के बारे में हम अगर अध्ययन करते हैं तो वह कहलाता है जीव विज्ञान दोस्तों। ठीक है, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। बायोलॉजी वह विज्ञान है जिसके माध्यम से हम जीवधारियों में जैसे पेड़ पौधे तथा जंतु आते हैं, पादप अर्थात जंतु आते हैं, उन्हें हम जीवधारी कहते हैं। अर्थात जीवधारी दो भागों में बटे होते हैं, एक होते हैं पादप, एक होते हैं जंतु। तो पादप और जंतुओं के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है, अर्थात बायोलॉजी कहलाता है दोस्तों। तो बायोलॉजी में क्या है कि बायो का अर्थ होता है BIO। बायो का अर्थ होता है जीवन अर्थात लाइफ, जिंदगी होता है। बायो का अर्थ होता है जीवन या जिंदगी, और लॉजस मतलब होता है अध्ययन करना या स्टडी करना। जब हम बायो मतलब जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं तब वह कहलाता है हमारा बायोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था? अर्थात जीव विज्ञान जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने प्रयोग किया था? तो लैमार्क ने किया था दोस्तों। किसने किया था? लैमार्क ने किया था। फ्रांस के थे लैमार्क। कहाँ के थे दोस्तों? फ्रांस के थे। और ट्रेविरेनस इन्होंने भी जीव विज्ञान शब्द में अपना सहयोग दिया था। ये जर्मनी के दोस्तों। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और जीव विज्ञान का शब्द जो है लैमार्क और ट्रेविनस ने 1801 ईस्वी में इसका प्रतिपादन अर्थात इसका नामकरण किया था जीव विज्ञान। जीव विज्ञान देने का काम इन्होंने ही किया था। ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे देखते हैं। आगे दिया है, कह रहा है कि जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान ही हमारा जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान कहलाता है। अर्थात जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने किया था। अर्थात जीव विज्ञान के जन्मदाता, जीव विज्ञान के फादर ऑफ बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है दोस्तों? अरस्तु है। इन्होंने 384 ईस्वी से लेकर के 322 ईस्वी के काल में हुआ था। अर्थात ये जो जीव विज्ञान का जन्म है, अर्थात जीव विज्ञान की जो शाखाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है, इसके बारे में 384 से लेकर के 322 ईस्वी के BC के पूर्व मतलब इसका अध्ययन किया गया था। इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी थी अरस्तु ने। यहाँ एक दार्शनिक थे, ग्रीक के दार्शनिक थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इन्होंने ही पौधों के बारे में और जंतुओं के बारे में, पादप के बारे में और जीव जंतुओं के बारे में सर्वप्रथम अपने विचार, अपनी भावनाओं या अपने ज्ञान को इन्होंने प्रस्तुत किया था। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी के पिता अरस्तु कहे जाते हैं दोस्तों। ठीक है। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक अर्थात फादर ऑफ जूलॉजी भी कहे जाते हैं। चाहे इन्हें हम जीव विज्ञान मतलब कहने का कि फादर ऑफ बायोलॉजी के पिता भी कहे जाते हैं। और जीव विज्ञान में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है पादप विज्ञान और एक होता है जंतु विज्ञान। तो पादप विज्ञान जो है, पादप विज्ञान नहीं बल्कि जंतु विज्ञान के जन्मदाता भी अरस्तु कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। पादप विज्ञान के थियोफ्रेकस जो है पादप विज्ञान के जन्मदाता है। ठीक है ना। फादर ऑफ प्लांट्स के जन्मदाता थियोफ्रेकस है। ठीक है दोस्तों। तो जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है भैया? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? दो विज्ञान, पादप और वनस्पति। मतलब पादप वनस्पति एक ही है और जंतु। ठीक है दोस्तों। तो पादप और वनस्पति के फादर कौन कहे जाते हैं? थियोफ्रेकस कहे जाते हैं। और जंतु विज्ञान के पिता कौन कहे जाते हैं? अरस्तु कहे जाते हैं दोस्तों। तो आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कुछ कल्चर्स दिए गए हैं। कहने का मतलब है कि कुछ शाखाएं दी गई हैं, जीव जंतुओं की कुछ शाखाएं। तो जीव विज्ञान के कुछ प्रमुख शाखाएं देखिए। पहला है एपीकल्चर। क्या है दोस्तों? एपीकल्चर। एपीकल्चर कौन सा विज्ञान कहलाता है? मधुमक्खी का पालन या अध्ययन करना, मधुमक्खियों के बारे में अध्ययन करना, मधुमक्खियों को पालने के तरीके को समझना, जानना, ज्ञान ग्रहण करना हमारा एपीकल्चर कहलाता है दोस्तों। सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर
रेशम कीट, जिससे रेशम के कपड़े बनते हैं, तो रेशम के जो कीट होते हैं उनके जो मण से बनाए जाते हैं, तो रेशम के जो कीट होते हैं उनके बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो उसे हम कहेंगे सेरीकल्चर। क्या कहेंगे दोस्तों? सेरीकल्चर कहेंगे। एक होता है पीसी कल्चर। क्या होता है दोस्तों? पीसी कल्चर, मछलियों के बारे में, मत्स्य पालन का अध्ययन, मछलियों के बारे में अध्ययन करेंगे तो हमारा कहलाता है पीसी कल्चर। अगला आता है माइक्रोलॉजी। क्या आता है दोस्तों? माइक्रोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइक्रोलॉजी कहलाता है दोस्तों। अगर हम कवकों के बारे में अध्ययन करते हैं तो माइक्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी मतलब शैवालों का अध्ययन। जब हम शैवालों के बारे में अध्ययन करते हैं तो फाइकोलॉजी कहलाता है। आता है एंथोलॉजी। क्या आता है दोस्तों? एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन यानी फूलों के बारे में अध्ययन करना, फूलों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, एंथोलॉजी कहलाता है दोस्तों। पोमोलॉजी होता है यानी फलों के बारे में अध्ययन करना, जो फल होते हैं जिनको हम ग्रहण करते हैं, जिनको हम खाते हैं, जिनको हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो फल देते हैं, तो फलों के बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों? पोमोलॉजी। ठीक है ना, पोमोलॉजी कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है ना, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। और उसके बाद आता है आपका मछलियों का अध्ययन। ठीक है ना, एक्थोलॉजी। ठीक है ना, एक्थोलॉजी क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन कहलाता है। फिर आता है आपका कीटों का अध्ययन। जब हम कीटों यानी कीटाणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या दोस्तों? एंटोमोलॉजी कहते हैं। वृक्षों एवं झाड़ियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? इंडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इंडोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आता है सर्प, स्नैक, सांप के बारे में अध्ययन करते हैं तो कहलाता है ओफियोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? ओफियोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? सारोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सारोलॉजी कहलाता है। काष्ठी पेड़ों का संवहन या संवर्धन, कास्टोलॉजी यानी कहने का मतलब होता है सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर कहलाता है। अगर हम काष्ठी पेड़ों का संवर्धन करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो हमारा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपका बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।